वो तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और वो मूर्ख वहाँ जाके ज्ञान दे रहे हैं इस देश को। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इनको लोकतंत्र की परिभाषा भी पता है और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। कैम्ब्रिज में जाके भारत की छवि खराब कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था विदेशी कोख से उत्पन्न पुत्र कभी भी हमारे देश का सगा नहीं हो सकता। भारत का सगा नहीं है, भारत का गद्दार है राहुल गांधी। ये चीन का दलाल भी है राहुल गांधी। कभी भी चीन के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलता, कभी पाकिस्तान के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलता। इसने पुलवामा अटैक को एक सिर्फ गाड़ी का फटना बताया है। नेहरू की गद्दारी की मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। हमेशा देश के साथ गद्दारी करी है इस परिवार ने। बात इसने और कही है कि मैं ओपोजिशन लीडर हूँ। भाई ओपोजिशन में तो तुम हो ही नहीं, तुम्हारे पास नंबर ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी कमेटी में बैठे जजों ने राहुल गांधी जी को कहा कि आप अपना मोबाइल दीजिए, तो इस मूर्ख पप्पू ने अपना मोबाइल क्यों नहीं दिया, ये बताओ। ये राहुल गांधी, वो कहते हैं ना कुत्ता जो भौंकता है बट काटता नहीं है, वही वाला व्यक्ति है ये। इनकी वजह से ही मनमोहन सिंह ने एक अपने बयान में कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। मैं इसीलिए मोदी सरकार से कहता हूँ इनकी अल्पसंख्यक का दर्जा ही छीन लो। मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस कहती थी मुस्लिमों का साथ सबका साथ और सिर्फ मुस्लिमों का विकास। राहुल गांधी भारत में तो लगातार मोदी जी से हार रहे हैं और इसका गुस्सा वो विदेश में निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर उनके जो वो इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर, उनकी बातों में कितना दम है ये हम जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड पे आके कि आखिर कितनी सच्चाई है सर राहुल गांधी की बातों में। मैडम राहुल गांधी वो मूर्ख व्यक्ति है, वो गधा है जिसने भारत जोड़ो यात्रा तो की लेकिन भाग गए विदेश। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, सॉरी भारत में चुनाव चल रहा है। 3 राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, वो तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जहाँ की एक समय पे कांग्रेस का वर्चस्व था वो समाप्त हो गया और वो मूर्ख वहां जाके ज्ञान दे रहे हैं इस देश को कि भाई इस देश में असहिष्णुता है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इनको लोकतंत्र की परिभाषा भी पता है। लोकतंत्र हुआ था 1975 में समाप्त, जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने 18 महीनों की और जबरदस्ती भारत के सभी नेताओं को जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने गए थे, अटल जी और आदि जितने भी बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस या आडवाणी जी या जेपी जी, इन सबको जेल में डाला और जबरन मीडिया पे भी प्रतिबंध लगा दिया। आप जैसे लोग भी उस समय पे प्रतिबंधित कर दिए गए थे। वो था आपातकाल। क्या राहुल गांधी जी उसके बारे में बात करेंगे? और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। कैम्ब्रिज में जाके भारत की छवि खराब कर रहे हैं। पहले एक जॉर्ज सोरस नाम का व्यक्ति कहता है मैं 8000 करोड़ भेजूंगा मोदी को हराने के लिए। फिर कुछ और विदेशी संस्थाएं मोदी के पीछे पड़ी हुई हैं। फिर ये एक इटली पुत्र, मैं एक वाक्य को यहाँ दोहराना चाहता हूँ। आचार्य चाणक्य जी ने कहा था विदेशी कोख से उत्पन्न पुत्र कभी भी भारत का, कभी भी हमारे देश का सगा नहीं हो सकता। ये उसको चरितार्थ कर रहा है राहुल गांधी। इटालियन महिला एंटोनिया माइनो, जिसका नाम है सोनिया गांधी, की कोख से उत्पन्न है, इसीलिए वो कभी भी भारत के फेवर में बात करता ही नहीं है। आप कह रहे वो भारत के सगे नहीं है? भारत का सगा नहीं है, भारत का गद्दार है राहुल गांधी। हमेशा भारत विरोधी बातें। 26/11 हमला होता है तो विदेश जाता है ऐश अय्याशी करने, एंजॉयमेंट करने। कभी भी इस देश में कुछ होता है, कोई आपदा आने को होती है, विदेश भाग जाता है। तो राहुल गांधी जब इस देश का सगा नहीं है। आप गद्दार क्यों कह रहे हैं सर? लगातार आप देखिए देश की बात करते हैं, वो तो देश को तरक्की पे देखना चाहते हैं। मोदी जी के हाथों में वो मुमकिन नहीं है क्या? मोदी जी के हाथों में ही मुमकिन है। आज G20 की अध्यक्षता हमारे हाथ में है। मोदी जी ने नारा दिया है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला है। क्या राहुल गांधी ने कभी इस तरीके की बातें करी हैं, इस तरीके का स्लोगन दिया है? कहीं पे जाके प्रायोजित भाषण देना अलग बात है, लेकिन मोदी का अहोभाग्य में लिया जाता है। 10-10, 20-20 हजार, 1-1 लाख लोग आके विदेशों में भी मोदी जी को सुनते हैं। राहुल गांधी एक कमरे में बंद होके एजेंडा चलाते हैं भारत के विरोध में। कभी कश्मीर पे कुछ बोलते हैं वो, कभी चाइना को अपना सगा बताते हैं। चाइना के साथ एक और खुलासा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। चाइना को शांति प्रिय देश बताओ, जो सबसे ज्यादा क्रूर है, जिसने वहाँ पे उंगियर मुसलमानों पे अत्याचार किए, भारत पे हमला करता है। अरुणाचल में तवांग में हमारे सैनिकों पे हमला करता है। हमारे सैनिक मार के भगाए थे उन्हें। 1962 में हमारी जमीनों पे कब्जा करता है नेहरू के राज में।
वो उन्हें शांति प्रिय लग रहा है। आरजीएस की दलाली बोल रही है ये। एक बात और कहना चाहता हूँ मैडम, एक बात और कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, इन्होंने चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के साथ एक समझौता किया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है। आज तक उस एमओयू को सार्वजनिक नहीं कर पाए। ये चीन का दलाल भी है राहुल गांधी। कभी भी चीन के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलता, कभी पाकिस्तान के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलता। इसने पुलवामा अटैक को एक सिर्फ गाड़ी का फटना बताया है, कार एक्सीडेंट बताया। बताइए, जबकि आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी भारत के जवान, जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनकी गाड़ी से टकराई और उनके परखच्चे उड़ गए। वो तो कह रहे कश्मीर ऐसी जगह है ही जहाँ पे होता रहता है ये सब, भाई हिंसक जगह है। वो हिंसा पैदा किसने करी है? बोए बीज है नेहरू के। नेहरू यूएन में ले गए, पटेल साहब भारत में मिला रहे थे, यूएन कौन लेके गया इस मुद्दे को? नेहरू की गद्दारी की मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। एडवीना के साथ काले रिश्ते उसके, और चीन से हार, मानसरोवर दे देना, तिब्बत दे देना, अक्साई चीन दे देना, उसके अलावा जिन्ना को पाकिस्तान दे देना। हमेशा देश के साथ गद्दारी करी है इस परिवार ने, और उसी परिवार की परिपाटी है पप्पू राहुल गांधी। अभी भी देश के साथ गद्दारी कर रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इस देश का अपमान करने वाला देश का गद्दार है। एक बात इसने और कही है कि मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ। भाई ऑपोजिशन में तो तुम हो ही नहीं, तुम्हारे पास नंबर ही नहीं है। 44 सीटें आई है, उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, वो एक जगह ओपोजिशन में है, एक जगह अधीर रंजन चौधरी है। ये तो ना अध्यक्ष है ना ओपोजिशन में, वहां जाके झूठ बोल रहे हैं, पैगासस की बात कर रहे हैं। मैडम आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, पैगासस पे सबके मोबाइल मांगे गए थे। अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी और जितने भी लोगों ने आरोप लगाया था कि एक इजरायली वायरस, पैगासस एक इजरायली कंपनी का सॉफ्टवेयर है, उसमें एक तरीके का निगरानी की जाती है, स्नूपिंग की जाती है, स्नूप गेट का भी कहा जाता, पर उस पर एसआईटी गठित की गई सुप्रीम कोर्ट की। इन्होंने संसद भी ठप रखी थी 1 महीने तक, पूरा संसद सत्र बर्बाद किया। राहुल गांधी तो कह रहे हैं उनकी जासूसी हो रही है, फोन की टैपिंग की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी कमेटी में बैठे जजों ने राहुल गांधी जी को कहा कि आप अपना मोबाइल दीजिए, तो इस मूर्ख पप्पू ने अपना मोबाइल क्यों नहीं दिया? ये बताओ। कोई जवाब, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सांसद है मैडम, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसकी। ये राहुल गांधी, वो कहते हैं ना कुत्ता जो भौंकता है बट काटता नहीं है, वही वाला व्यक्ति है ये। इस व्यक्ति ने सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है, निगरानी कर रही है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, डर है उन लोगों के अंदर। मैडम ऐसा डर है क्या? आपके अंदर भी है? नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ मैडम, मैं स्वतंत्र हूँ, और इस देश के सभी नागरिक स्वतंत्र है। क्या इस देश में ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीती? क्या डीएमके में वो चुनाव नहीं जीती? तमिलनाडु में क्या नाम है, स्टालिन? क्या केरला में कम्युनिस्ट नहीं जीते? क्या दिल्ली में केजरीवाल नहीं जीता? पंजाब में इनमें डर थोड़ी है भाई, इनमें योग्यता है तो जीत जाते हैं। भाई तो जनता चुनती है, लोकतंत्र है, सबको चुनने का अधिकार। आप कह रहे राहुल गांधी विदेश में जाके झूठ बोल रहे हैं? पक्का झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने एक बात और कही है, चौकीदार चोर है। 2019 लोकसभा चुनाव, क्या 5 पन्नों की माफीनामा दे के आए कि नहीं दे के आए कोर्ट में? कह रहे मोदी अडानी भाई भाई। अब कहने दो ना, इनका बयान काट दिया गया संसद में। ये बेशरम संसदीय सदस्य है, अमेठी से हार चुके हैं पिछली सीट, अभी भी संसद में बेइज्जती कराते। इनकी हाजिरी कंप्लीट नहीं है वहाँ पे। अच्छा एक और बात सर, क्या देश जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है क्या मोदी राज में? ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है मोदी राज में। पहले सिर्फ मुसलमानों की बात होती थी, इसके तो खिलाफ है विपक्ष। देखो संविधान के अगेंस्ट है। ऐसे कैसे अगेंस्ट? पहले संविधान के अगेंस्ट जो बातें वो सुनना मैडम, ध्यान से सुनना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान विरुद्ध है, क्योंकि देश में अगर ये देश सभी को समान अधिकार देता है तो समान कानून व्यवस्था भी देता है, न्याय व्यवस्था भी देता है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या जरूरत? और अगर बनाया है तो ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाओ। एक बात और, वक्फ बोर्ड की देश में क्या जरूरत? ये भी कांग्रेस ने बना के दिया। और मुसलमान इस देश में 30 करोड़ से ज्यादा हैं, टोटल पॉपुलेशन 20% हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन कहता है टोटल पॉपुलेशन की 5% आबादी को अल्पसंख्यक माना जाएगा। मुसलमान इस देश में 20% से ज्यादा हो गया, आज भी अल्पसंख्यक का दर्जा लेके इस देश का खून चूस रहे हैं वो। ये राहुल गांधी कांग्रेस की वजह से सांप्रदायिक लक्षित हिंसा बिल सोनिया गांधी लाई, देश का खून चूस रहे हैं क्योंकि सारी सुविधाएं मुफ्त की वो ले रहे हैं। इनकी वजह से ही मनमोहन सिंह ने एक अपने
बयान में कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। मैं इसीलिए मोदी सरकार से कहता हूँ इनकी अल्पसंख्यक का दर्जा ही छीन लो। अल्पसंख्यक मंत्रालय में एक भी मुसलमान खड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि इस देश में जैन है, सिख है, पारसी है, यहूदी है और बुद्ध है, ये सब है अल्पसंख्यक, ये नहीं है मुस्लिम। अत्याचार हो रहा है उन पे, अल्पसंख्यकों पे। मैडम वो अत्याचार कर रहे हैं। इसी देश में से नीला अफगानिस्तान एक भी इंदौर सिख नहीं जिंदा बचा। पाकिस्तान में 2% आबादी है, 27% आबादी गई थी। अफगानिस्तान में हिंदू समाप्त हो, सॉरी बांग्लादेश में हिंदू समाप्त हो चुका है। और आपके ही देश कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए जा चुके हैं जो उनके नौकर थे, आज उन्हीं सेब के बाग के मालिक बन के बैठे, उन्हीं के कश्मीरी पंडितों को मार के उनके घरों के मालिक बन के बैठे हुए हैं। आप सोचो तो ये तो कॉन्स्पिरेसी है। मैं फिर वापस आता हूँ अपनी बात पे। पहले इस देश में मुस्लिम हुआ करता था, मोदी आने के बाद हिंदू और मुस्लिम होने लगा है। मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस कहती थी मुस्लिमों का साथ सबका साथ और सिर्फ मुस्लिमों का विकास, ऐसा करती थी। अब मोदी ने क्या किया है, हिंदू का भी विकास होएगा, मुस्लिम का भी विकास होएगा, सिख का भी, ईसाई का भी, पारसी का भी, जैन का, यहूदी का, बौद्ध का, सबका साथ सबका विकास। अब इसमें मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं चलेगा। और जब से मुस्लिम तुष्टीकरण बंद हुआ है तब से कांग्रेस की दुकान बंद हो गई है, देश में लूट बंद हो गई है। तो आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बेस्ट है, इसलिए तो मोदी जीत रहे हैं, योगी जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से यूपी 2 बार जीत गए।